Good morning, students. Welcome back once again after the class 10th. You are going to the class 11th. So, I'm going to explain the syllabus and pattern of the class 11 chemistry. As you know, in CBSE there are 14 chapters of the chemistry, 2 books. NCERT first book 7 chapters and NCERT second book 7 chapters. Total chapters in the NCERT books are 14 and the total number of marks is 70. आपका 70 मार्क्स का पेपर होगा। 2 बुक्स हैं जिसमें पहली बुक में आपके 7 चैप्टर हैं और दूसरी बुक में भी 7 चैप्टर हैं। आपको बता दें कि केमिस्ट्री जो है कंपलसरी पार्ट है साइंस स्ट्रीम के लिए। अगर आप साइंस स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें केमिस्ट्री और फिज़िक्स दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। इसके साथ साथ आप मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या और कोई चॉइस अपनी फ़िज़िकल एजुकेशन ले सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि जो आपके सिलेबस की फ़र्स्ट बुक है उसमें जो 7 चैप्टर्स में उसमें फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। मीन्स ये है कि केमिस्ट्री जो है किन कॉन्सेप्ट्स पे काम करेगी, सारे फंडामेंटल थिंग्स इसी में आपको थोड़े थोड़े बताए गए हैं, जिससे कि आगे आपको दूसरे चैप्टर्स पढ़ने में और केमिस्ट्री को समझने में प्रॉब्लम ना आए। पहले तो आपको बता दें कि ये जो टाइम चल रहा है, जो सेंचुरीज चल रही है, इसे गोल्डन पीरियड ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। और इस ड्यूरेशन में दैट्स मीन लास्ट के 50-60 ईयर्स में जो इन्वेंशन हुए, जो डिस्कवरीज हुई, वो केमिस्ट्री के लिए बहुत हेल्पफुल थी। और केमिस्ट्री ही एक ऐसी ब्रांच है जो कि सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन कंटेंट करती है। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो फ्यूचर में कभी भी लैप्स होने वाला नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें कुछ ना कुछ नया मिलता ही जाएगा। तो हम सबसे पहले तो आपको कुछ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री बताते हैं कि केमिस्ट्री जो वो ब्रांच साइंस की है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स के बारे में। इसमें एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करी जाती है। अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 119 और 20 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं और होप यही थी मेंडलीव की कि इतने एलिमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन अब आगे देखते हैं फ्यूचर में कितने एलिमेंट्स होंगे। जैसे जैसे एलिमेंट इंक्रीज़ करेंगे प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की, वो चेंज होती चली जाएंगी और बढ़ती चली जाएंगी। केमिस्ट्री को कई ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है क्योंकि ये वर्ड सब्जेक्ट है और इसको जो हम क्लास 12th लेवल में स्टडी करते हैं वो हमको 3 ब्रांचेस दिखाई देती हैं। नंबर फर्स्ट फिज़िकल केमिस्ट्री, नंबर सेकेंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और नंबर थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पहले से ही बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसका पार्ट बहुत लेंदी है। इसके लिए ये मेन 3 ब्रांचेस मानी जाती हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको इनमें भी ब्रांचेस मिलती हैं और ये बहुत बड़े ज़्यादा होने की वजह से इनको भी छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। हम क्लास 12th लेवल तक 11th-12th में इसी 3 ब्रांचेस का यूज़ करते हैं और जनरली हम लोग जो बुक बनाई जाती हैं या स्टडी करते हैं इन्हीं बेसिस पे ये फिज़िकल केमिस्ट्री का कौन सा पार्ट है, कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कौन सा पार्ट है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कौन सा पार्ट है। फिज़िकल केमिस्ट्री वो पार्ट है जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कैलकुलेशंस या कोई ऐसी कंडीशंस के बारे में जो फिज़िकल स्टेट को इंडिकेट करती है के बारे में स्टडी करते हैं। इसके कुछ चैप्टर्स फिज़िकल केमिस्ट्री के जैसे आयनिक इक्विलिब्रिया, केमिकल इक्विलिब्रिया, मोल कॉन्सेप्ट, ये फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर में आते हैं। अब आते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बहुत बड़ी ब्रांच है और इसमें उन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करी जाती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन इसका मेन कंटेंट होता है, इसलिए इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेम दिया जाता है। अब आपकी जो
ब्रांच आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो कार्बन को छोड़ के बाकी सारे बचे हुए एलिमेंट की जो स्टडी हम करते हैं वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आज आपको ये फिज़िकल केमिस्ट्री, इसके अलावा जो कुछ ब्रांच हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बायो केमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, और भी बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपकी फर्स्ट बुक जिसका चैप्टर नंबर 1 है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताएंगे। ये फिज़िकल का पार्ट है। आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट बुक में 7 चैप्टर हैं, जिसमें कुछ फिज़िकल के पार्ट हैं और कुछ इनऑर्गेनिक के पार्ट हैं, और जो सेकेंड बुक है उसमें कम्प्लीटली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है आपका पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, चैप्टर नंबर 1। आपने लोअर क्लासेस में स्टडी करी, उसमें देखा कि किस तरह से हम यूनिट लिखते हैं और फंडामेंटल यूनिट, एसआई यूनिट क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया गया है। आपको बता दें, सबसे पहला पॉइंट है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स। आप 6 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को पढ़ते थे, अब आपको यहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी करनी है, जिसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 मास, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 टेम्परेचर, नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट, और नंबर 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी, and number 7 mass of substance। ये केमिस्ट्री के लिए स्पेशली बन है। आपने इनके यूनिट्स के बारे में भी पढ़ा है। लेंथ का यूनिट जो एसआई यूनिट जिसे बोलते हैं, वो फंडामेंटल यूनिट या एसआई यूनिट बोला जाएगा मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैडिला, एंड मास ऑफ द सब्सटेंस मोल। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि लेंथ को हम मीटर में मेज़र करते हैं, और हम ये मीटर है क्या, मीटर एसआई यूनिट है उसका, लेकिन हम एक कोई लेंथ है उसको मीटर कहते हैं। सपोज़ कीजिए आप एक किसी शॉप पे जाते हैं और उससे कहते हैं मुझे 2 मीटर वायर दे दीजिए, तो वो आपको एक लेंथ कोई स्टिक उठाता है, उस लंबी सी स्टिक होती है, उससे मेज़र करके उसे नाप देता है और आपको वो 1 मीटर या 2 मीटर बता देता है। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि यही 1 मीटर है? अगर वो कम कर देता या थोड़ा ज़्यादा नाप देता या कम नाप देता, तो आप कैसे जानते कि ये 1 मीटर होता क्या है? ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि मास और वेट डिपार्टमेंट की तरफ से, या लेंथ डिपार्टमेंट जो एक मेज़रमेंट डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया गया। और ये कहाँ से लिया गया? एक प्लेटिनम इरिडियम मेटल की रॉड है, प्लेटिनम इरिडियम, ये मिक्सअप है 2 मेटल का। इसकी एक रॉड बनी हुई रखी हुई है लेबोरेटरी में, फ्रांस की लेबोरेटरी में, इंडिया की दिल्ली में भी लेबोरेटरी है, उसमें भी ये रॉड रखी हुई है। उसमें मार्क बने हुए हैं, उसी मार्क के अकॉर्डिंग
एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को 1 मीटर मेज़र किया जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ बार आर रॉड formed by the platinum iridium rod kept in the laboratory of the France or New Delhi that will be called the 1 meter। और जितने मीटर आप जो देखते हैं मार्केट में या किसी शॉप पे देखते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अगर कोई भी पर्सन इसके अलावा छोटा या बड़ा करता है और पकड़ जाता है तो उस पर केस हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, यू मस्ट नो ये मीटर जो है लेंथ का यूनिट है, और ये ऐसे ही नहीं है कि आपने एक लकड़ी ले ली या कोई स्टिक ले ली और बोल दिया ये इतना 1 मीटर है। उस पर गवर्नमेंट की तरफ से मार्क होता है, स्टैंप होती है, तभी वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो वेट होते हैं, मास जिसका किलोग्राम है, 1 किलोग्राम क्या होता है, एक आप देखते होंगे वेजिटेबल शॉप पे भी देखते होंगे रखे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी उस तरह का बना ले और उसको बना करके यूज़ करने लगे 1 किलोग्राम। उसके पीछे जो है स्टैंप लगी होगी और उस पर जस्टिफाइड होगा, गवर्नमेंट की तरफ से अथोराइज्ड होगी, और वही 1 किलोग्राम बोला जाएगा। आप तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड्स के बारे में जानते ही हैं, लेकिन आपने ये भी सुना है कि मीटर के अलावा और भी यूनिट हो सकते हैं। जैसे लेंथ मेज़र करने के दूसरे यूनिट किलोमीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर और भी हो सकते हैं। उसी तरह से मास को मेज़र करने के लिए आप किलोग्राम ले रहे हैं, मिलीग्राम, ग्राम, क्विंटल और भी हो सकते हैं। उसी तरह से सेकंड के लिए, सेकंड को आप मिनट में भी मेज़र करते हैं, आवर्स में, डेज। तो यही डिफरेंस है एसआई यूनिट और फंडामेंटल यूनिट और अदर यूनिट्स में। मीटर, इसमें लेंथ जो है किलोमीटर में भी मेज़र करी जा सकती है, सेंटीमीटर में भी मेज़र की जा सकती है, लेकिन मीटर जो है उसका स्टैंडर्ड यूनिट है। यानी इंटरनेशनल सिस्टम में, वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर आप मीटर में मांगेंगे तो कोई आपको मना नहीं करेगा, वो बता देगा कि हाँ इतना मीटर होता है। क्योंकि अलग अलग जगह पे लेंथ का यूनिट फीट भी हो सकता है, यार्ड भी हो सकता है, इसमें भी लेंथ मेज़र करी जाती है। और किलोग्राम में भी, आउंस भी, पाउंड भी हो सकता है इसका यूनिट। लेकिन जो हम इंटरनेशनल क्राइटेरिया का यूज़ करेंगे, सपोज़ कीजिए आप दूसरे कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज में कोई अपने इंडियन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई चीज़ मांगेंगे, वो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप बोलेंगे मीटर तो वो जानेंगे। तो कोई भी कैलकुलेशन को अगर हमें करना है केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, तो हमें उस एसआई यूनिट में मोस्टली यूज़ करना पड़ेगा। अगर क्या कहते हैं उसमें कोई कंडीशन नहीं लगी है तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको हमेशा लेंथ को मीटर में ही कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। अब देखिए, ये तो नॉर्मली आप यूज़ करते रहे यूनिट। इसी तरह से टेम्परेचर को हम केल्विन में और डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, इसमें भी मेज़र करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, और इसमें कोई चेंज नहीं है, मोल ही रहेगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, इसमें भी आप कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप देखते हैं किलोमीटर मीटर से बड़ा है, छोटी क्लासेस में देख रहे हैं लिखते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सेंटीमीटर मीटर से छोटा है। तो कुछ यूनिट मीटर से बड़े हो सकते हैं, या कुछ यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट से बड़े हो सकते हैं और कुछ उससे छोटे हो सकते हैं। तो आज हम ये भी स्टडी करेंगे कि इनसे बड़े यूनिट और छोटे यूनिट को क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं और उनका क्या रिलेशन होता है। ओके, आपको अच्छी तरह से पता है कि मीटर से बड़ा किलोमीटर होता है और छोटा सेंटीमीटर होता है, और भी आप जानते होंगे। लेकिन हम आज आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो पार्ट बता रहे हैं जिनके बारे में आपने अभी नहीं सुना होगा और आगे आने वाले टाइम में उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। योटा जो है वो बहुत बड़ा यूनिट है, इसे हम कैपिटल वाई से इंडिकेट करते हैं, और ये 10⁻24 के इक्वल होता है। मीन्स ये है कि अगर आपको कहीं पे लिखा है योटा मीटर,
तो इसका मीनिंग है, योट्टा मीटर का मीनिंग हो गया 1 × 10⁻24 मीटर। 1 योट्टा मीटर इक्वल टू 1 × 10⁻24। अब उसके बाद दूसरा आता है जेटा। जेटा दैट इज इक्वल टू जेड, कैपिटल से इंडिकेट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 10⁻21। इसके बाद एक्सा, ई एक्से, एक्सा ई से इंडिकेट करते हैं और उसे हम 10⁻18। इसके बाद पेटा, पी से इंडिकेट करते हैं 10⁻15। इसके बाद गीगा, GIGA, गीगा जिसे हम जी से इंडिकेट करते हैं और 10⁻12। ओके स्टूडेंट्स, ये गीगा जो है आपका 10⁻9 होता है, सॉरी, इसे हम टेरा लिखते हैं, टेरा T 10⁻12, देन गीगा G 10⁻9, देन मेगा M 10⁻6, देन किलो, किलो मीन्स K 10⁻3, देन डेका, हेक्टो, हेक्टो H 10⁻2, देन डेका D 10⁻1। ये हैं कुछ जो कि स्टैंडर्ड मीटर्स को अगर हम मान के चलें उनसे बड़े माने जाएंगे। इसके बाद मीटर आएगा और फिर इसके बाद उनके छोटे वाले यूनिट आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब जो मीटर से छोटे यूज़ करे जाते हैं तो हम उनको कैसे यूज़ करते हैं, कुछ तो आपको पता ही है। जैसे डेसी, डेसी को हम 10⁻−1, फिर सेंटी 10⁻−2, मिली 10⁻−3। 3 के बाद आपने शायद नहीं सुना होगा या सुना हो माइक्रोन या माइक्रो 10⁻6, देन नैनो, NO, NaNO, नैनो 10⁻−9, देन पीको 10⁻−12। सो इसके आगे भी हो सकते हैं। जैसे आपको अभी कुछ नॉर्मल यूनिट के यूज़ करने हैं, हम लोग कोई लिखते हैं यूनिट तो इन प्रीफिक्स का यूज़ किया जा सकता है। कहीं पे लिखा हुआ है 2 × 10⁻6 माइक्रोमीटर, दिस इज़ द सिंबल ऑफ माइक्रो। तो हम इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 × 10⁻6 माइक्रो की जगह हम क्या लिखेंगे? आप देख रहे हैं 10⁻−6 यूज़ करेंगे, इंटू 10⁻−6, और हम इसको फिर मीटर लिख सकते हैं। सो इट विल बी 2 × 10⁻, ये 0 हो जाएगी, दैट्स इक्वल टू 2 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए क्वेश्चन है आपका 3 × 10⁸ मीटर। इसको हम स्पेशली आप क्लास 10th में स्पीड ऑफ लाइट में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से स्टडी करते थे। अब इसको आपको किलो में कन्वर्ट करना है, तो आपने 1 किलो इज इक्वल्स टू 10⁻3 मीटर यूज़ करते हैं। सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻³ किलोमीटर। सो मीटर से अगर हम किलोमीटर करेंगे तो 3 × 10⁸ इंटू 10⁻³ किलोमीटर। सो इट विल बी 3 × 10⁻, कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। और ख़ाली लेंथ के लिए ही नहीं, किलोग्राम के लिए या मास के यूनिट के लिए और अलग
सेकेंड्स में मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, उनको में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज़ कीजिए हम लेंथ के यूनिट को स्मॉल यूनिट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो नैनोमीटर, नैनोमीटर दैट्स मीन nm, इट इज़ अ स्मॉल यूनिट ऑफ लेंथ। माइक्रोमीटर या माइक्रोन कह सकते हैं, और पिकोमीटर pm, या बड़े यूनिट में यूज़ करना चाहते हैं तो योट्टामीटर। सपोज़ कीजिए 5 योट्टामीटर, 5 योट्टामीटर। अब आप इसको क्या लिखेंगे, योट्टा मीन्स 10 to the power 24, 5 योट्टामीटर इज इक्वल्स टू 5 into 10 to the power 24 meter. Okay students, it is enough for today. We will meet again next day with new video of this chapter. Thank you. Goodbye.